ब्राह्मण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री बुद्ध भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल से बाल संस्कार पर प्रवचन श्रृंखला को प्रारंभ किया। उसी पर चर्चा को और आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक भक्त हृदय की पुकार, एक भक्त हृदय का अरमान, उसकी आस्था किन शब्दों में व्यक्त होती है। लोग उसका नजारा लेते हैं, उसका श्रवण करते हैं, हो सके सुने, सोचें, साथ में बोलें। प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। बोलो, प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। तेरे गीत गाने में आनंद मुझे आता, मान भूल जिया तेरे में ही भूल जाता। हाँ, तेरे में भूल जाता। तेरे गीत गाने में आनंद मुझे आता, मान भूल जिया तेरे में ही भूल जाता। भूल खुद औरों को भुलाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। भूल खुद औरों को भुलाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। दुनिया के गीत मैंने कितने ही गाए, मतलबी संसारी मैंने खूब ही मनाए। हाँ, खूब ही मनाए। दुनिया के गीत मैंने कितने ही गाए, मतलबी संसारी मैंने खूब ही मनाए। हाँ, खूब ही मनाए। अब तो एक तुझे ही मनाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा। अब तो एक तुझे ही मनाया करूँगा, प्रेम भरे बंसरी बजाया करूँगा।
प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा। तारने की शक्ति प्रभु तेरी है अनूठी, बन जाए भक्ति प्रभु मेरे भी अनूठी, मेरी भी अनूठी। तारने की शक्ति प्रभु तेरी है अनूठी, बन जाए भक्ति प्रभु मेरी भी अनूठी, हाँ मेरी भी अनूठी। फिर तो मौज मोक्ष की उड़ाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा, फिर तो मौज मोक्ष की उड़ाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा। प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा। तू ही रखे वाला धन मुक्ति का प्यारा, थोड़ा सा दे दे नाथ मुझको सहारा, हाँ मुझको सहारा। तू ही रखे वाला धन मुक्ति का प्यारा, थोड़ा सा दे दे नाथ मुझको सहारा, हाँ मुझको सहारा। दिन रात तुझको ही ध्याया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा, दिन रात तुझको ही ध्याया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा। प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा। प्रभु तेरे गीत में तो गाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा, प्रेम भरे बंसुरी बजाया करूँगा। प्रभु गीत गाने का फल ही यही है। जो प्रभु के गीत गाता है उसका जीवन मिठास से भर जाता है। उसकी चाल में भी एक तहजीब होती है, उसकी बोली में भी एक लालित्य होता है, उसकी आंखों में भी एक वात्सल्य होता है, उसके चेहरे पर भी एक नूर होता है। वह नूर उसके हजूर का होता है। दिल गदगद रहता है, चित्त प्रफुल्लित रहता है, चारों तरफ आनंद की बरसात होती है। कष्टों की अग्नि में भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट छिनती नहीं है, बल्कि और खिलती है। और इन संस्कारों में जो भी रहता है, वे संस्कार उस परिवेश में, उस वातावरण में
इस तरह घुल मिल जाते हैं, जिस तरह अगर किसी कमरे में एसी चल रहा हो गर्मी के दिनों में तो सारा कमरा, बोलो, सारा कमरा ठंडा हो जाता है, पूरा का वातावरण शीतल हो जाता है। तो उस शीतलमय आनंद प्रभु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ जाता है, उसके नीचे कोई भी आए, उसके पास कोई भी आए, उसके साथ कोई भी जिए, उस आनंद का एहसास, उस आनंद की बरसात अवश्य होती है। ये अनुभवियों का अनुभव है। लीजिए, बाल संस्कार पर कल की अधूरी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मां बनना गुरु बनने से बड़ी घटना है, क्योंकि मां पहला गुरु होता है किसी भी बच्चे का। मां की गोद पहली पाठशाला है किसी भी बच्चे के लिए। मां का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए। मां का जीवन ममता से जुड़ा होना चाहिए। मां का जीवन संस्कारों से पूरित होना चाहिए, संस्कारों से, ऊंची सोच से जुड़ा होना चाहिए। तभी वह सोच, वह संस्कार उसके गोद के आंगन में पलने वाले, बढ़ने वाले बच्चे पर अवश्य पड़ते हैं। पहले माँ बाप का एक दृष्टिकोण हुआ करता था। आज के दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पहले माँ बाप का जोर अपने बच्चे को संस्कारित करने पर होता था कि मेरे बच्चे में अच्छे से अच्छे संस्कार आने चाहिए, और उन संस्कारों को डालने के लिए बच्चा जब पेट में होता था, ये मैं बाद में बात करूंगा जब गर्भ संस्कार की बात आएगी, मैंने उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मन में एक प्यास होती थी कि ये पौधा मेरी गोद के माध्यम से इस धरती पर आया है, तो ये पौधा पौधा ही ना रह जाए, यह पौधा एक छोटी सी पौध ही ना रह जाए। ये पौधा जब वट वृक्ष बनेगा, चौड़े चौड़े पत्तों वाला वट वृक्ष बनेगा, और इस वट वृक्ष की छाया में पता नहीं कितने श्रांत, क्लांत, थके हारे मुसाफिर इसकी शीतलता का एहसास करेंगे। बेसहारे उड़ने वाले पक्षियों के लिए ये बसेरा बनेगा, उनके घोंसलों का आधार बनेगा। ये तड़फना होनी चाहिए। लेकिन आज अमूमन सभी का एक ही दृष्टिकोण हो गया है कि बच्चे को किसी भी तरह से हम कमाने लायक बना दें। बस एन कैन प्रकार बच्चे को किसके लायक बना दें? कमाने के लायक बना दे, चाहे वो जीने के लायक ना बने। इसको पैसा कमाने की कला सिखा दे। नहीं तो पहले हर माँ बाप अपने बच्चे में कभी राम को ढूंढती थी, कभी कृष्ण को ढूंढती थी, कभी सरदार भगत सिंह को ढूंढती थी, कभी सुभाष चंद्र बोस को ढूंढती थी, कभी अपनी लक्ष्मीबाई को ढूंढती थी, कभी सीता मैया को ढूंढती थी, कभी उच्च संस्कारित देवियों की कल्पना किया करती थी कि मेरे बच्चों में वो संस्कार आने चाहिए।
लेकिन अब नहीं, मेरा बच्चा ऊंचा बैरिस्टर बन जाए, ऊंचा इंजीनियर बन जाए, ऊंचा डॉक्टर बन जाए, लेकिन अच्छा इंसान बने या ना बने, अच्छा देशभक्त बने या ना बने, अच्छा गुरु भक्त बने या ना बने, अच्छा समाज सेवक बने या ना बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है, ये तो उसका पर्सनल मामला है, चाहे वो कुछ बने, बस हमारा एम जो है, हमारा जो लक्ष्य है वो कमाने लायक बन जाए। लेकिन याद रखना, एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस भौतिक युग में मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं कि आज इस भौतिक युग में दौलत, पैसा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन पैसा सब कुछ, मानता हूं बहुत कुछ हो सकता है पैसा, लेकिन सब कुछ, जिंदगी के सारी चीजें केवल पैसे पर ही नहीं चलती हैं। बड़ा सुंदर चित्रण किया है एक दार्शनिक ने, हमारी मानसिकता को झकझोरने के लिए, हमारी मानसिकता को सही दिशा में प्रेरणा देने के लिए अनुभवियों ने कहा है, और शायद ये अनुभव आपका भी है, आप भी कहीं ना कहीं इस सच्चाई से परिचित हैं, इस सच्चाई से अवगत भी हैं और इस सच्चाई को कबूल भी करते हो आप, लेकिन दौलत की अंधी दौड़ में शायद इस सच्चाई को आप इग्नोर कर जाते हो, इस सच्चाई की आप उपेक्षा कर जाते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, पैसे से सांसारिक सुख तो मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पैसे से सांसारिक सुख तो मिल सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। एक कहावत और भी आती है, देखो कितनी गजब की बात कही है कि पैसे से औरत तो मिल सकती है, लेकिन धर्म पत्नी, पैसे से औरत मिल सकती है पर लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिल सकती। आपकी मनोभावनाएं क्या हैं, घर को किस तरह सजाना है, किस तरह संवारना है, ये चीजें धर्म पत्नी के जो एक लक्षण होते हैं ये नहीं मिल सकते, औरतें मिल सकती हैं। और भी कहा है कि पैसे से लड़के तो मिल सकते हैं, पैसे से लड़का मिल सकता है, लेकिन पुत्र, सुपुत्र नहीं मिल सकता। पैसे से नौकर तो मिल सकते हैं, पैसे से नौकर मिल सकते हैं, लेकिन सेवक, ये जरूर ध्यान करना, नौकर अलग चीज है और सेवक अलग चीज है। पैसे से एक चीज और बोली है, पैसे से हथियार तो मिल सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं मिलती। पैसे से हथियार मिल सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं मिल सकती। हिम्मत तो अंदर से आएगी, पैसे से नहीं आती। और फिर कहा है कि पैसे से पुस्तक मिल सकती है, किताब मिल सकती है, ग्रंथ मिल सकता है, लेकिन ज्ञान, पैसे से चित्र तो मिल सकता है लेकिन चरित्र नहीं मिल सकता। चरित्र आपकी स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं की बभूति है, स्वयं की साधना है। कहते हैं पैसे से दवाई मिल सकती है लेकिन स्वास्थ्य, बोलो, अच्छे से अच्छे महंगा डॉक्टर मिल सकता है पैसे से। पैसे से आप डॉक्टर खरीद सकते हो लेकिन उम्र कैसे खरीदोगे, स्वास्थ्य कैसे खरीदोगे? आप
पैसे से सुंदर पलंग भी खरीद सकते हो, लेकिन नींद कहां से खरीदोगे आप? नींद कहां से लाओगे आप? ऐश्वर्य मिल सकता है पैसे से, क्योंकि धन दौलत ऐश्वर्य का प्रतीक है। वो ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन पैसे से ईश्वर नहीं मिल सकता। ऐश्वर्य अलग चीज है और ईश्वर अलग चीज है। आंखों से महंगे से महंगा चश्मा मिल सकता है, लेकिन रोशनी, बताओ रोशनी कहां से लाओगे? ये तो अंतर की रोशनी है। अंदर की लाइट अगर जली हुई है तो ये चश्मे काम के हैं। इनके ऊपर कोई जाला जूला आ जाए, मशीनें उसे हटा सकती है, लेकिन अंदर ही रोशनी खत्म है तो फिर हर इंस्ट्रूमेंट खराब है। पैसे से अपने शरीर को सुंदर कर सकते हो, थोड़ा अच्छे हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। पैसे से पाउडर खरीद सकते हो, क्रीम खरीद सकते हो, लेकिन सौंदर्य कहां से खरीदोगे? सुंदरता कहां से खरीदोगे आप? वो तो प्रभु की या कुदरत की देन है। तो सब कुछ आप नहीं खरीद सकते पैसे से। तो पैसा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा आपके सामाजिक स्तर को बड़ा कर सकता है, आपको पद भी दिला सकता है, प्रतिष्ठा भी दिला सकता है, लेकिन शांति नहीं दिला सकता है, सम्मान नहीं दिला सकता है। एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को, ये भी एक बात हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे माँ बाप हमें नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नाम। इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। इनाम नहीं, नाम। माँ बाप हमें नाम दे सकते हैं, लेकिन सम्मान तो हमारा सदाचरण ही दिलाएगा। सम्मान हमारा आचरण ही दिलाता है। माँ बाप तो केवल नाम देता है, माँ बाप तो केवल जन्म देता है, लेकिन अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो वो सम्मान सदाचार से मिलेगा, वो सद आचरण से मिलेगा। और यही बात मैं अपनी माताओं को कहना चाहता हूं, केवल किसी बच्चे को जन्म देना ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मत समझ लेना। यानी मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मैंने किसी को औलाद दे दी, किसी को बाप बना दिया, किसी का कुल खानदान चला दिया, बस दैट्स ऑल, बात खत्म हुई। लेकिन नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो बात शुरू हुई। आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि अगर बच्चे में गलत संस्कार पड़ गए तो उसका दर्द तुम्हें खुद को भी भोगना पड़ेगा, उसका खामियाजा हमें स्वयं भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, आपने कभी गौर किया कि माँ यदि क्लबों में जाए, गौर करना, अब मैं हाई सोसाइटी वाले लोगों की बातें कर रहा हूं, उनको हाई सोसाइटी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, भगवान जाने, पर लेकिन उनकी हाई सोसाइटी नहीं मान सकता। हाई सोसाइटी के मायने ये नहीं है कि क्लबों में जाएं, जिस तरह क्लबों में तो पता नहीं क्या क्या होता है, कहते हैं कि चाबियां डाली जाती हैं और जिसकी चाबी जिसके हाथ में आ जाए उसकी कार, उसकी बीवी उसके साथ चली जाती है। ये हाई सोसाइटी वाले लोगों का करामात है। आपने कभी क्लबों में जाकर के देखा हो, वहां यही होता है, एक घूमने वाला चक्र होता है, उसमें चाबियां बिखेर देते हैं और आंख बंद करवा देते हैं, और जिस गाड़ी की चाबी जिसके हाथ में आ गई उसकी गाड़ी और उसकी बीवी उसके साथ चली जाती है। ये हाई सोसाइटी है, ये संस्कारशाला है। इस राम के देश में, इस महावीर के देश में हाई सोसाइटी के नाम पर इस देश के साथ अन्याय हो रहा है। ये हाई सोसाइटी अनार्य लोगों की है, आर्य लोगों की नहीं। क्या बोला शब्द मैंने?
ये हाई सोसाइटी अनार्य लोगों के लक्षण है। अनार्य यानी जो आर्य नहीं है, जो सज्जन नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, जो संस्कारी नहीं है, ये सोसाइटी उन लोगों की है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, सब कुछ यही रह जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर के घी पियो और खुद को भी पिलाओ और साथ में एक लठ रखो, उसकी मालिश करो और जो कोई कर्जा लेने आवे सिर पे मारो उसके। ये संस्कार चार्वाक लोगों के हैं। ये संस्कार उन पश्चिमी देशों के हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तो बड़ी गरिमापूर्ण रही है। भारतीय संस्कृति बलिदान सिखाती है। भारतीय संस्कृति कुर्बानी सिखाती है। भारतीय संस्कृति एक दूसरे की भावनाओं को समझने की दृष्टि देती है। ये बच्चों में डालना है संस्कार। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, आजकल तो ऐसे ऐसे स्कूल बन चुके हैं जहां पर बच्चों को हिंदी बोलने पर पनिशमेंट मिलता है। ओ यहां नहीं, क्या गुलामिता है। पनिशमेंट। आप भाषा सिखाइए, लेकिन आप तो भाषा में भी बलात्कार, भाषा में भी जबरदस्ती, भाषा के साथ भी ये तौहीन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुद महसूस करेंगे इस बात को। मां यदि क्लबों में, होटलों में ताश के पत्ते खेले, शराब पीवे, जुआ खेले, मस्ती करे, नाचे और म्यूजिक के साथ डांस करे और एक दूसरे की बीबी एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके वहां नृत्य करे, और ऐसा दृश्य अगर कोई बच्चा देख ले, क्या उस बच्चे के दिल में उस मां के प्रति श्रद्धा उमड़ेगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी मां अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल पाएगी? हमारी भारतीय परंपरा तो जंगलों की भी परंपरा रही है, गुरुकुल की परंपरा रही है, संस्कारों की परंपरा रही है। अगर मां अपने बच्चे का सिर श्रद्धा से झुकवाना चाहती है तो उसने कुछ ना कुछ तो तपस्या करनी, कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं पर लगाम देना होगा। मुझे गुजरात के गजराज सिंह चावड़ हुए हैं, मैं उनकी एक जीवनी पढ़ रहा था, कमाल की चीज थी। गजराज सिंह चावड़ एक महान योद्धा हुए हैं गुजरात के, अंग्रेजों के समय की बात बतला रहा हूं। जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो गजराज सिंह चावड़ की युद्ध कला के अंग्रेज भी कायल हो गए और उस दिन तो दांतों तले उंगली दबा दी उन अंग्रेजों ने, उन अंग्रेजी सिपाहियों ने, कि जब गजराज सिंह चावड़ का, गौर करना क्या बोल रहा हूं, गजराज सिंह चावड़ का युद्ध में गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बावजूद भी वो आधे घंटे तक बिना गर्दन के हाथ में गर्दन को पकड़ लिया, हाथ में गर्दन को पकड़ लिया और एक हाथ से तलवार चला रहा है। आधे घंटे में अंग्रेजों की सेना तमाम कर दी उसने। ये नजारा पहली बार देखा उन्होंने कि हाथ में गर्दन और तलवार चला रहा है। अंग्रेज तो भोजन का रह गया, उनके ये पहली बार ऐसी वीरता का उदाहरण देखा कि गर्दन कटी हुई है और युद्ध कर रहा है। वो ठीक है कि आधे घंटे बाद वो शांत हो गए, पर लेकिन इसकी अंदर ये बहादुरी आई कहां से, किसने डाली? तो कहते हैं कि वो अंग्रेज उसके माँ बाप को ढूंढता ढूंढता
गुजरात का एक गांव था, नाम भूल गया, उस गांव में वो पहुंचा, पूछा गजराज चावड़ के घर कौन सा है। जब उसके घर में पहुंचे तो उसके पिता मिले, उसके पिता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम करके बोला कि गजराज चावड़ आपका बेटा? हाँ। उसकी बहादुरी ने हमको आश्चर्य में डाल दिया और वो घटना बताई उसने। शांत हो गया वो, पर लेकिन हम ये जानना चाहते हैं वो किस बहादुर माँ बाप का बेटा है जिसके अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति और पावर थी। अब देखिए, उस अंग्रेज को गजराज सिंह चावड़ का पिता अतीत में ले गया, कहा कि वो एक बहादुर मां का बेटा था। उस मां की क्या बहादुरी थी। मैं आज तक रोता हूं, उसका बाप बोला, मैं आज तक रोता हूं, आज तक पछताता हूं। क्या हुआ कि जिस वक्त ये गजराज सिंह चावड़ केवल महज 4 महीने का था और पालने में झूल रहा था, उसने दृश्य बतलाया कि पालने में झूल रहा था, 4 महीने का था, केवल 4 महीने का। मैं घर पर आया, रसोई के सामने पालना लगा था और उसकी मां उससे रस्सी बांध करके उसे हिला रही थी। मैंने कहा कि रसोई में से ये चीज दे दे मुझे। रसोई में वो चीज लेने के लिए गई, मुझे पता नहीं क्या भाव उमड़ा, मैंने रसोई में एकांत देखकर उसके साथ मैंने चुंबन ले लिया। इस दृश्य को वो अनजाने में थी, लेकिन इस दृश्य को देखकर मेरी घरवाली रोने लगी और अपनी दोनों आंखें, दोनों हाथ अपनी आंखों पर धरकर कहने लगी, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। तुम्हें मालूम है बच्चा सामने लेटा हुआ है, देखिए बच्चे की उम्र कितनी बोल रहा हूं मैं, केवल 4 महीने की, कि बच्चा लेटा हुआ है और तुम बच्चे के सामने ये हरकत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं अपने बच्चे को मुंह कैसे दिखाऊंगी कि हमारे माँ बाप ये काम करते हैं, अपने बच्चों में ये संस्कार डालूंगी मैं। और वो इतनी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि उसने सब्जी काटने का छुरा लिया और अपने पेट में मार लिया और कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को ये मुंह नहीं दिखा सकती। तब वो कहता है कि ये उस मां का बेटा था जिसके अंदर इतनी सदाचार था, इतनी सभ्यता थी, इतनी शर्म थी, इतनी लज्जा थी और अपने बच्चे को संस्कार देने की इतनी तड़प थी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, ये संस्कार कहां गए आपका, ये तहजीब कहां गई? हम सपने तो बहुत देखते हैं कि हमारा बच्चा इतना अच्छा बने, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए खुद को पहले अच्छा बनना होगा, पहले सच्चा बनना होगा, पहले हिम्मत कीजिए, आप अपने को मर्यादित कीजिए, अपने को संयमित कीजिए। और एक बात ये कह देना चाहता हूं, आप दूसरे को वही सिखा सकते हो जो आप स्वयं खुद हो। क्या बोला मैंने अभी? आप दूसरे को वही सिखा सकते हो जो आप स्वयं हो या खुद जानते हो। जो जानते हो वही तो सिखाओगे। एक योगी ही दूसरे को क्या सिखा सकता है? योग करना सिखा सकता है। एक ध्यानी ही दूसरे को ध्यान करना सिखा सकता है। एक भक्त ही दूसरे को भक्ति करना सिखा सकता है। एक साधक ही दूसरे को साधना
करना सिखा सकता है, साधक ही साधना सिखा सकता है, भक्त ही भक्ति का आनंद भी ले सकता है, और भक्ति का क्या जलवा होता है, भक्ति का क्या नूर होता है, ये भक्त ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। ध्यानी ही ध्यान का आनंद ले सकता है, योगी ही योग की गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, समाज किससे बनता है बताओगे आप? आपको मूल में ले जा रहा हूं। समाज किससे बनता है? समाज बनता है परिवारों से। किससे बनता है? हाँ, समाजों से नगर भी बनता है, समाजों से गांव भी बनता है, समाजों से देश भी बनता है, और देशों से विश्व भी बनता है। लेकिन मैं यहां पर लाना चाहता हूं कि समाज परिवारों से बनता है, और परिवार माँ बाप से बनता है, और परिवार भी मुख्य रूप से माँ से बनता है। किससे बनता है? माँ। तो माँ क्या है? गंगोत्री। माँ को क्या उपमा मिली है? गंगोत्री। जो गंगा का विशाल रूप नजर आता है, ये तो बाद में पता नहीं कितनी नदियां मिलती चली गई, कितनी नदियां मिलती चली गई, गंगा का रूप लेता चला गया। लेकिन जो गंगोत्री है, पतली सी धारा है, वहां पतली सी धारा है, लेकिन वही धारा बहती 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 और नदियों से मिलती मिलती वह गंगा विस्तार रूप ले जाती है। तो ये समाज, ये देश अगर गंगा है तो मां इस गंगा की, जल्दी बोलो, गंगोत्री है। गंगोत्री ये उद्गम स्थल है। मां से परिवार का ही जन्म हुआ है, परिवार से समाज का निर्माण हुआ है, समाज से देश का निर्माण हुआ है, और देश से विश्व का निर्माण हुआ है। मां से ही, मां ही है इसके मूल में, मां नहीं तो कुछ नहीं। मां साधना का स्रोत है, मूल स्रोत है मां। तो यही कहना चाहता हूं, मां बनने का अगर शौक है आपको, तो पहले मां जैसा दिल भी रखो अपने अंदर, मजा आ जाएगा मां बनने का। अगर मां जैसा दिल नहीं है तो फिर मां नहीं बनोगी, तुम जननी बनोगी, जन्म देने वाली बनोगी। मां बनना है तो कैसा बनो? मैंने कभी सुनाया हो, याद हो आप लोगों को? नहीं सुना तो मैं सुना रहा हूं। एक परिवार जिसमें केवल पति और पत्नी, तरस गए औलाद को, समय बीतने लगा, हो गए 10 साल। जब 10 साल गुजर गए विवाह के, जिंदगी की टहनी सूनी रही, गोद अधूरी रही, घर में अंधेरा रहा, चिंता की लकीरें चेहरे पर आने लगी। प्रयास प्रारंभ हुए, अभी विश्वास नहीं टूटा, प्रयास प्रारंभ हुए। प्रयासों की लड़ी में किसी ने बताया कि यहां पर एक पहुंचे हुए महात्मा हैं, बड़े उच्च साधक हैं, आप उनकी शरण में जाएं, उनका आशीर्वाद लें, शायद बात बन जाए। वो जिसके लिए कुछ बोल देते हैं वो काम हो जाता है, बस उनके मुंह की, मूड की बात है और मुंह की बात है। मूड बन जाए तो मुंह में कोई बात आ जाती है, वो पार हो जाती है। दोनों पति पत्नी पहुंच गए उस महान साधक के पास। साधक साधना में थे। दोनों पति पत्नी ने ध्यान खुलने की प्रतीक्षा की। ध्यान पूर्ण हुआ, सामने दोनों पति पत्नी, साधक की, उस महान संत की उन दोनों से आंखें मिली। उनका मुरझाया हुआ चेहरा, हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। महात्मा ने कहा, क्या बात है,
लगता है तुम चिंतित हो। हाँ गुरुदेव, चिंतित नहीं, हम निराश हो चुके हैं। उसकी घरवाली ने कहा, मैं लोगों के ताने सुन सुनकर पागल हो गई हूं। हर कोई मिलने वाला कहता है क्या हुआ क्या हुआ। हाय, पता नहीं, इसकी गोद अभी सुनी है, मैं कब तक सुनूंगी ये ताने। मैं आजिज आ चुकी हूं, मैं तंग आ चुकी हूं, कृपा करो गुरुदेव। संत ने उस पर नजर डाली, कहा रुक जरा। संत उठे, अंदर गए, अपनी दोनों अंजलि में चने लेकर के आए। क्या लेके आए? चने। ले बेटा, ये ले। उसने झोली कर ली। जब झोली करी तो उसकी झोली में वो चने डाल दिए। काहे से बंद कर ले? उसने बंद कर लिया। सामने पीपल का पेड़ था और पीपल के चारों तरफ चबूतरा था और उसके बीच में वो पेड़ खड़ा हुआ था कि जा उस चबूतरे पर बैठ, पूरब दिशा में मुंह कर और ये चने खा ले, जा। आप मान सकते हो, वो खुशी में उछलने लगी। वो तो फटाफट गई, पूरब की तरफ मुंह किया, खाने लगी। तुरंत एक 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा उसके सामने आया, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं, जिसका पेट पिचका हुआ है, गीड़ आई हुई है और छोटे छोटे हाथ उसके सामने किया। बोला, मां हमको भूख लगी है, हमको भूख लगी है, थोड़ा सा चने हमको भी दे दो। अब देखो, उसके दिल में आया ये कहां से टपक गया, क्योंकि ये तो मेरी आत्मा है, ये चने नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। उसने कहा हट यहां से, चल चल यहां से, ये तुझे नहीं मिलेगा। नहीं मां, नहीं मां, मेरे पेट की ओर देख, मेरे भूख की ओर देख। बच्चा गिड़गिड़ाया, लेकिन उसको दया। उसने कहा हट यहां से। वो उठी, दूसरी दिशा में दूसरी तरफ मुंह करके खाने लगी। बच्चा फिर वहां पहुंच गया। कहा कि मां तो इतनी क्यों बेदर्द होती है, मैं भी तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं भी तो किसी का बच्चा हूं, मेरे माँ बाप मर गए हैं, मैं अनाथ हूं। वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, 3 साल का दिखाया है वहां। पता नहीं कोई विधाता की लीला थी, क्या लीला थी, क्या देखना चाहते थे भगवान जाने। चारों दिशाओं में घूम गई। उस बच्चे ने उसका पीछा, जैसे ही खाए हाथ पकड़ ले, कहा कि मां पहले मुझे दे। अब इतना गुस्सा आ गया उसको कि उस बच्चे को पकड़ा और दूर फेंक करके मारा। जब दूर फेंक करके मारा, बाबा खड़ा हो गया, संत सामने आ गया और कहा, बहन तो इस जन्म में तो क्या, तो 7 जन्म में भी मां बनने वाली नहीं। क्या? हाँ, अगर मां बनना चाहती, इस बच्चे की पीड़ा देख, इस बच्चे को देखकर मुझे रोना आ गया। तू इतनी स्वार्थ में पड़ गई, इतनी स्वार्थी बन गई कि दिल से दया ही निकल गई। पहले इस बच्चे को तो संभाल लेती। तो कहते कि बच्चा सब गायब हो गए, तब महात्मा कहते हैं, मैंने तो तेरी दिल की ममता देखनी चाहिए कि जिसको मैं माँ का बनने का आशीर्वाद देने जा रहा हूं, उसके अंदर माँ जैसा दिल है या नहीं, ये तो पता कर लो। जिसके दिल में माँ का दिल नहीं, वो माँ बनने के काबिल नहीं। तो समझिए आप,
आप अपने बच्चों को कभी मार देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी, मैं मारना मूरना कोई बुरा नहीं बतला रहा हूं, पर लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि उस बच्चे ने, जिस बच्चे के लिए तुम तड़फे नहीं, जो बच्चा तुम्हें गिफ्ट में मिल गया, जो बच्चा तुम्हारे कोई ज्यादा बिना प्रयास किए मिल गया है, पर लेकिन ये तो सोचिए जो गिफ्ट में मिला है क्या उसकी कोई कीमत नहीं? इसलिए कहावत आती है जो चीज फ्री में मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं सच बतलाता हूँ, हम जो साधु सती आपको फ्री में किताब दे देते हैं ना, वो किताब तुम पढ़ते ही नहीं हो, जाते हो बाहर अंदर जाके फेंक देते हो। और जो किताब तुम खरीद के लाते हो तब सोचते हो यार जिसके पीछे पैसा खर्च किया है इसको कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब फ्री की चीज कोई इज्जत नहीं, हम तुम्हें फ्री में आशीर्वाद दिए जाते हैं, कोई इज्जत नहीं। और ये बात सही है, मैंने ये देखा है जिनके प्रवचन पैसे लगा